तेरे इश्क में घायल का आज का एपिसोड जो देखा, वो देखने पर पता है मिक्स टाइप का लगा, क्योंकि कल का एपिसोड जैसे मैंने बताया था कि पूरा का पूरा कॉपीड लगा। तो आज के एपिसोड में मिक्स देखने को मिला। स्टार्टिंग की जो कहानी कल चल रही थी वो चीज तो कॉपी चली, लेकिन बीच में जब महेश का एंट्रेंस दिखा दिया गया, फिर उसके बाद अरमान और महेश की फाइट दिखाई गई, तो उसके बाद से पूरी स्टोरी चेंज हो गई और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चेंज हुई। और भाई किलिंग यार, किलिंग परफॉर्मेंस थी हर एक की। भाई क्या परफॉर्मेंस थी, कसम से भाई मजा आ गया। सारा, सच बताऊं, सारा ने अपने जो एक्ट को एक्सेल किया है ना, माइंड ब्लोइंग सीरियसली। किसी एंगल से मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो वैम्पायर डायरीज वाली जो सारा थी उससे कम, बल्कि उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है। कसम से बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है। तो चलो भाई, अब टाइम वेस्ट करे बिना कहानी बताते। तो भाई कहानी क्या है, सारा को वो क्या कहते हैं, वीर जो है वो ईशा के घर पे भेज देता। अब ईशा के घर पे भेजने के बाद क्या होता है, वो बड़ा अजीब सा बर्ताव करती, खाना वाना खाने लग जाती बहुत ज्यादा। तो क्या करता है, जो ईशा का भाई है वो सारा के भाई को बोल देता है, बुला लेता है वहां पे। सारा का भाई उससे मिलता है, उसको बोलता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ ईशा को। तो तभी यहाँ क्या कहते हैं सारा को, तो तभी यहाँ पे ईशा के साथ अरमान की एंट्री होती है। अरमान क्या करता है, सारा को देखता देखता उसको बोलता है कि जाओ, पहले उसको शांत करता है, ठीक है। शांत करने के बाद उसको वो भेज देता है ईशा के भाई के साथ कि भाई जाओ, तुम जाके ऊपर बैठो, आराम आराम करो, ठीक है, मैं जब तक तुम्हारी इस जो हालत है उसको मैं सुधारने का कुछ सोचता हूँ। फिर ईशा पूछती कि क्या हुआ, ऐसे तुम जानते हो क्या? तो वो बोलता है हाँ कि ये लोग, ये भेड़िया बनने वाली है, ठीक है, और ये उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है, अभी खत्म नहीं हो सकता जब तक ये भेड़िया ना बने। और वो ईशा बोलती कि अगर इसको हमने भेड़िया बनाने से रोका तो क्या होगा, तो बोलेगी वो धीरे धीरे खुद को ही खा जाएगी और फिर वो अपनी जिंदगी का अंत कर लेगी। फिर उसके बाद क्या होता है, हमें ये देखने को मिलता है कि जो सारा है, सारा ईशा के भाई को हक करके मतलब बातचीत कर रही थी, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती, लेकिन तभी क्या था, वो ईशा के भाई को मतलब काटने वाली होती, लेकिन अपने आप को मतलब संभालते हुए वो उसको दूर कर देते, वहां से भागते हुए निकल जाती है जंगल की तरफ। इसको देख के अरमान भी उसके पीछे भागता है, और हमें ये देखने को मिलता है कि अरमान जब इस सारा के पास होता है तभी पीछे से आ जाता है वो जो कंपास लेकर जो घूम रहा था कल भैया जिसकी एंट्री हुई थी, वो भाई साहब आते हैं, वो पीछे से मार देते हैं अरमान को गोली। ये देख के भाई सारा को गुस्सा आ जाता है, लेकिन बात वहां पे खत्म नहीं होती। वहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि सारा अभी भी एक कोने में खड़ी हुई है, ठीक है, अरमान को गोली लगी हो, वो नीचे लेटा हुआ है, जमीन पर पड़ा हुआ है, और वो जो कंपास वाले भैया थे वो आते हैं, उठा के वो मतलब उसके जो चांदी का खंजर है वो उसके मारने की कोशिश करते हैं अरमान के। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, सारा को खून की तलब तो थी। अब वो क्या करती है, वो आती है, उस कंपास वाले भैया को धक्का मारती है, साइड करती है, उसके ऊपर चढ़ के खून पी लेती है। वो टाटा बाबा कह देते हैं। अरमान अपने आप को फटाफट संभालता है, जो गोली लगी है वो निकालता है, और फिर वो देखता है कि भाई सामने मेयर साहब खड़े हैं, यानी कि महेश। महेश सामने खड़े हैं, वो उसे इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन भाई महेश अरमान को इग्नोर कर देता है। वो सबसे पहले ये सोचता है कि किसी तरीके से कंपास वाले भैया की जान बचाए, तो वो क्या करता है, वो बंदूक लेता है और निशाना साध देता है सारा के ऊपर। ये देख के आता है फटाफट अरमान, और वो क्या कहता है, महेश को जो है वो रोक लेता है। और महेश क्या कहता है, फिर वो पंगे लेता है अरमान से, और महेश वहां से भाग जाता है, थोड़ा सा बाहर आ जाता है जंगल के, यहाँ पे रेतीला मैदान होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा रेत होती है, वहां पे अब इनके बीच होती है फाइट। अब फाइट में भाई बहुत गलतियां हैं, बहुत ज्यादा गलतियां। सबसे पहली चीज, अगर आप जमीन पर मतलब शॉट्स बहुत बेहतरीन थे, बहुत ज्यादा बेहतरीन शॉट्स थे, इसकी मैं तारीफ करूंगा, लेकिन गलती क्या हुई, गलती ये हुई कि जैसे अगर आप कोई शॉट ले रहे हो जहां पे अरमान गिर रहा है जमीन पर, वहां पे कोई फोन रखा है, तो आप उसको हाइड कर सकते थे, क्योंकि वहां पे इतने बड़े बड़े पत्थर भी थे, वो पत्थर फोन के आगे रख देते, नहीं दिखता फोन। लेकिन एक जगह नहीं, काफी जगह पर फोन दिखाई दिया है, काफी जगह पर, जो बहुत बड़ी भारी मिस्टेक थी। दूसरी भारी भारी मिस्टेक हुई, दोनों के बीच में मस्त फाइट हो रही, लेकिन फाइट के एंड में जब अरमान हरा देता महेश को, तो महेश के ना जो नाक है यहाँ पे उसका एक मतलब एक रिंग टाइप की है, वो रिंग तभी आती थी जब वो महेश बनता था, वरना वो रिंग होती नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे भाई वो नॉर्मल पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका कोई सींग विंग नहीं निकले, वो महेश वहेश कुछ भी नहीं बना हुआ। और इसके साथ साथ वो महेश तभी बनता था जब उसके हाथ में एक कड़ा होता था, ठीक है।
यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें ये दिखाया गया कि पहले अरमान है वो कड़ा निकालता है, अब कड़ा निकाले तो महेश की सारी पावर खत्म हो गई, लेकिन तब भी मेयर भाई साहब के यहाँ पे नाक में वो रिंग लगी हुई है, फिर वो रिंग खींचता है, ठीक है। रिंग खींचने का यहाँ पे एक मतलब एक बैच टाइप का होता है, ठीक है, मतलब बैल टाइप का, शान टाइप का एक बैच होता है, वो यहाँ पे तो वो उसको निकालता है, वो सब चीज लेके निकल जाता है, और वो बोल रहा है मेरे को भाई तुम्हें याद नहीं यहाँ पे क्या हुआ, सीधी सी बात है तुम भूल जाओगे क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है भाई मेरा साहब भूल गया। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा गलत लगी कि जब उस भाई महेश के जब वो पावर लेता था अपनी, वो अपने असली रूप में आता था महेश वाले, तब उसके जब नाक के पास, नाक के सामने रिंग आती थी, तो जब वो अपने पावर को यूज ही नहीं कर रहा था, जब उसका जो मेन पावर सोर्स था कड़ा जब उसके हाथ से निकालेगा, तो वो रिंग कहाँ से आई, वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी, बहुत बड़ी। उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि भाई साहब जो अरमान है, अरमान अपनी आंखों का इस्तेमाल करके महेश को सब कुछ बुलाने के लिए कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो अरमान की आंखें उसमें भेड़िया टाइप का वो येलो येलो चमक देखने को मिलती है, लेकिन दूसरी साइड जब दूसरा एंगल लेते हैं वहां पे वो चमक गायब हो जाती है, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक थी ग्राफिक्स की। अब तीसरी चीज इसी फाइट में जो मुझे भाई नॉनसेंस लगी, बात बात पर हम अरमान जब भी ऐसे दांत निकलता आऊ आऊ, भाई पता नहीं आऊ क्यों इतना चल रहा था यार, हाउलिंग की जरूरत ही नहीं थी बिल्कुल भी, और बात बात पे ऐसे दांत अरे भाई नहीं देखने तुम्हारे दांत, पता है तुम भेड़िए हो, क्यों इतना भेड़िए का शो ऑफ करो, थोड़ा कंट्रोल करो ना, इतना भी ज्यादा ऑब्सेस मत करो भेड़िए से कि लोग उस चीज को देख के बोले कि नहीं देखना यार हमें, इस चीज को थोड़ा सा और कंट्रोल करो, क्योंकि पहले से बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया, अब थोड़ा सा और कंट्रोल कर लें तो और भी ज्यादा हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा पूरे के पूरे एपिसोड में। तो बस ये भेड़िया वाली जो चीज है, हाउ हाउ जो चल जाता है और भेड़िया हाउल करता है, वो सब चीज थोड़ी सी मतलब कंट्रोल कर लो भाई साहब, बस ये थोड़ी सी चीज कर लो, बाकी सब बढ़िया है। उसके बाद भाई वो आता है, अरमान वहां से भागते हुए देखता है कि सारा उस क्या कहते हैं कंपस वाले भैया के पास है कि नहीं, पता चलता है कंपस वाले भैया के पास है नहीं सारा, और अरमान क्या कहता है वो वहां से अब चला जाता है सीधा ईशा के घर, ईशा के घर जाके वो बोलता है कि मैं सारा को नहीं बचा पाया, उसने एक आदमी का मतलब खून भी कर दिया और उसका खून भी पी लिया अपनी भूख मिटाने के लिए, अब मैं नहीं रोक पाया। तभी जो ईशा थी वो बोलती है कि देखो जो कुछ भी है मैं तुमसे एक दिन का मांगा था टाइम, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, लेकिन मैं नहीं रह सकती तब भी, चाहे कुछ हो तुम मुझे कुछ होने दोगे, मुझे ये भी पता है लेकिन मैं नहीं रह सकती बस। एंड अरमान अपने रास्ते, ईशा अपने रास्ते, मतलब घर के अंदर। अब भाई ये देखने को मिलता है कि जो अरमान भाई साहब हैं वो रात को सारा को पकड़ लेते, क्योंकि सारा क्या है, सारा जो मेयर है उनके लड़के का खून पीने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे अरमान टाइम पर आ जाता है और वीर टाइम पर आ जाता है, तो अरमान क्या करता है सारा को पकड़ लेता है, कंट्रोल कर लेता है, और वीर क्या होता है जो महेश का लड़का होता है उसको भी कंट्रोल कर लेता है, उसके 2-3 धरने वाला होता है लेकिन कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद क्या होता है भाई हमें देखने को मिलता है कि वो दोनों सारा को अपने घर ले गया ओबराय मैंशन में, वहां पे उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और यहाँ पे अरमान वीर को ये भी बता देता है कि भाई देखो जो है भाई वहां पे जब मेरी फाइट हुई तो वहां पे हमें एक महेश भी देखने को मिला। यहाँ पे मैं सच बताऊं ना, यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि भाई इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड था वो कहीं ना कहीं भाइयों वाला देखने को मिला, क्लियरली वो भाइयों वाला देखना, मतलब छोटी मोटी खिटपिट देख रहे हंसी मजाक हो, तो ये चीज हमें देखने को मिली, सीरियसली चीज देखने में बड़ा मजा आया। लेकिन एंड में क्या होता है भाई, जो हमारे वीर भाई साहब वो बोलते क्या है तुम इसको जानवर का खून पिला रहे हो, उसको इंसानों का खून पिलाओ, वो नई नई अभी बिरादरी में शामिल हुई है, नए नए हमारे ग्रुप में शामिल हुई है, फीमेल भेड़िया है ये, ठीक है, तो इसको संभालो, इसको क्या करना कैसे करना वो सब बता हुआ था, तो मतलब अरमान के अगेंस्ट में जाते इसको इंसानों का खून पिलाओ जानवरों का नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होती है सारा की सॉरी सारा की नहीं, ईशा की एंट्री। ईशा में देखने को मिलती है घर में वो उठती है, उठ के वो मतलब ब्रश करने जा रही होती है, तो वहां पे उसका भाई होता है, तो उसका भाई बोलता है कोई तू आजा मेरा हो गया अब मैं जा रहा हूँ, और वो बोलता है कि कल सारा को ढूंढने मतलब आज सारा को ढूंढने के लिए सर्च पार्टी रखी हुई है, ठीक है, तो मैं वहां जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ईशा वो बोलती है कि तुम ऐसा करो तुम कॉलेज चले जाओ, जहाँ पे भी सारा होगी वो फोन करके बता देगी भाई कहाँ पर है कैसे सही है कि नहीं है, बस वो सीधी सी बात है बता देगी। अब इस बात को सुनकर जो उसका भाई होता है ईशा का, वो बहुत ज्यादा मतलब गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि तू जब भी बोलेगी मतलब उल्टा ही बोलेगी, गलती बोलेगी, कभी तो ढंग से नहीं बोलती, कभी सही नहीं बोलती, कभी तो सही बोल लिया कर, ये है वो अपनी बहन को सुना के वहां से चला जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि जो ईशा है वो आ चुकी है अरमान और वीर के घर पे, और यहाँ पे वीर और ईशा की भी थोड़ी सी नोक झोंक होती है, ठीक है, क्योंकि ईशा वीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन
यहाँ पे अरमान के पास जब वो आती तो अरमान से वो बात करने की कोशिश करती कि भाई अरमान कहाँ पे है, उसको सारा के बारे में कुछ चीजें समझने की कोशिश करनी थी, भाई सारा कैसी सही है कि नहीं, वो सब बातें समझने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे सारा का एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया होता है। वो बोलता है कि क्या मैं ठीक हूँ, अच्छा तुम मुझे देख नहीं पा रही कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। यहाँ पे जो जो ईशा होती है वो अरमान का फेस देखने लग जाती है। अरमान ईशा का फेस देखते नहीं, बड़े एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब कल में देखने को मिलेगा कि सारा अटेम्प्ट करेगी ईशा का खून पीने का, और अरमान रोकता है वीडियो की प्लीज इसको बाहर मत भेजो सारा को, ना ये कुछ उल्टा सीधा कर देगी। जो भाई पर्सनली मैं देखना चाहूंगा कि भाई आखिरकार क्या होता है। बाकी आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। और भाई मैं सच बोलूं, आज वैम्पायर डायरीज से काफी ज्यादा चेंज हमें देखने को मिला। कल तो पूरा डिट्टो था, लेकिन आज काफी चेंज देखने को मिला। और भाई आने वाले एपिसोड्स की जानकारी पाने के लिए, इसी तरह के रिव्यूज कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।